हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एडवांटेज द कंप्लीट हिंदी जीके। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक लगातार 12 साल एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? इसका सही आंसर फ्रेंड्स डीबीएस बैंक। जी हाँ फ्रेंड्स, डीबीएस बैंक, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसके चेयरमैन पीटर सेया हैं और डीबीएस के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। फ्रेंड्स, सिंगापुर जो है यानी कि सिंगापुर में स्थित डीबीएस बैंक एक प्रमुख बैंक है और 1968 में सिंगापुर सरकार द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग पेपरलेस ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी है और ढक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में डीएमआरसी ने किसके साथ मिलकर स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एसबीआई कार्ड के साथ। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एसबीआई के साथ मिलकर दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड की शुरुआत की है। दिल्ली मेट्रो रेल भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर की मेट्रो रेल परिवहन व्यवस्था है जो दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय सेना ने एसएआई नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, थल सेना। भारतीय थल सेना ने एसएआई नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एसएआई का फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से आवाज़, संदेश और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में कौन सी औद्योगिक नीति में संशोधन किया गया है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, औद्योगिक नीति 2019 से 24 में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। औद्योगिक नीति 2019 से 24 में संशोधन के प्रस्ताव की अनुमति दी गई है जिसमें राज्य के वनोपज, हर्बल तथा वन पर आधारित अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण और मूल्य संवर्धन के कार्य राज्य में ही किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके है। नेक्स्ट है, सब्जियों के लिए सबसे न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य। जी हाँ फ्रेंड्स, सब्जियों के लिए सबसे कम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केरल जो है वो सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। आधार मूल्य सब्जी की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगी। फ्रेंड्स, केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसकी भाषा मलयालम है और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के जो सीएम है वो पिनाराई विजयन है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्था को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। GHE यानी कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन दुनिया का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में करता है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यूएसए और इसके सदस्य देश 193 हैं। इसके अध्यक्ष जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट है, नाइट ऑफ द
रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सरबप्रीत सिंह। आइए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। लेखक सरबप्रीत सिंह इस किताब में 1984 के सिख नरसंहार को याद करते हैं। यह पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है जिसमें सिर्फ 8 अध्याय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं फ्रेंड्स। रानी पद्मावती की याद में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में स्मारक बनाने की योजना बनाई है। फ्रेंड्स यह जो स्मारक है यह रानी पद्मावती की याद में बनाई जाएगी। और मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के नाम है अजय कुमार मित्तल। नेक्स्ट है, किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सतीश मिश्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। लखनऊ के वैज्ञानिक सतीश मिश्रा को यह पुरस्कार मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए उनके द्वारा किए गए शोध हेतु दिया गया है। डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड जो है वो डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार के रूप में एक स्मारक पद और नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है जिसके तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को साक्षर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पढ़ना लिखना अभियान। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्र प्रवर्तित पढ़ना लिखना अभियान स्वीकृति के दे दी गई है, इसकी स्वीकृति दे दी गई है। यह अभियान जो है वो सभी आकांक्षी जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। नियोजन प्राधिकरण द्वारा वर्ष के अंत में बुनियादी साक्षरता का मूल्यांकन कर सफल परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और फ्रेंड्स इस प्रमाण पत्र के आधार पर असाक्षर मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आगे की शिक्षा प्रणाली प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।